हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, कबीर साहब के दोहे पर अपन सत्संग लेंगे। संत कबीर बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तोली के तब मुख बाहर आनी। संत कबीर साहब बोलते हैं कि जो वाणी का मर्म जानते हैं, वाणी क्या चीज है, वाणी जीवन में मायना क्या रखती है और वाणी से क्या नहीं क्या हो जाता है। जो वाणी का मर्म जानते हैं वो लोग बोले, अपने हृदय रूपी तराजू पर पहले जो वाणी बोल रही, जो शब्द बोल रही, उसको हृदय रूपी तराजू पर पहले तोलते हैं, फिर ही मुंह से बाहर निकालते हैं। क्यों? ये वाणी जगत की दुनिया को सभी को जोड़ती भी है और तोड़ती भी है। इस दुनिया में कभी भी दो हस्तियां मित्र या शत्रु बनकर नहीं आती, पर वो अपने व्यवहार और शब्दों से मित्र या शत्रु हो जाती है। एक प्रेम की वाणी, दिल को छूने वाली, किसके काम आने वाली ऐसी वाणी हो और वो आप बोल दो तो वो धन्यवाद से भर जाता है, अभाव से भर जाता है और उससे भुलाए भुलाता नहीं। वो बार बार धन्यवाद देता है कि धन्यवाद, आपने मेरे लिए दो शब्द प्रेम से ऐसे बोले, मैं तो वो लायक नहीं था। एक वो वाणी दूसरों को धन्यवाद देने के लिए मजबूर कर देती है और एक वो वाणी जो आलोचना और निंदा करवा देती है। वो वाणी ये मुंह के दांत तक तुड़वा देती है। जिसको कबीर साहब का एक दुआ बोलते हो, शायद कबीर साहब का है, ऐसा बोलते हैं, मूर्ख के मुख बम्ब बसे, बोलत भला निकसत बुरा वाली बात। तो प्यारे मित्रों, ये वाणी बहुत मायना रखती जीवन में, जोड़ भी देती दुनिया को, तोड़ भी देती है, सम्मान भी करवा देती है, फजीता भी करवा देती है। पर जो मूर्ख जैसे लोग होते, जिसको उसका मर्म पता नहीं है, वो अनप शनप बोल देते हैं, कुछ भी बक देते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं उनको पता। तो वाणी बहुत मायना रखती जीवन में प्यारे मित्रों। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तोली के तब मुख बाहर आनी। तोल के दो। दूसरा दोहा में बोलते कबीर साहब, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीर साहब बोली पर ही बोल रहे, जैसे कि अति तुम बोलते रहो, बक बक करते रहो। कभी भी अतिशय बोलने पर प्यारे मित्रों, तुम्हारा वाणी का वो जो गहराई होती है वो नहीं रह जाती। जो शब्द जिस वाणी का मर्म जानते, शब्दों का मर्म जानते और उनका अनुभव होता है, वही से तोल कर बोलते हैं ना, तो लोग सन्नाट जाते, चुप हो जाते, सुनने के लिए मजबूर हो जाते, समझने के लिए लाचार हो जाते।
और कोई लोग बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलते हैं जिसको सुनकर जैसे सर पर हथौड़ा पड़ रहा है, उस अंदाज में लोग लेते और उससे वो पैदा होती है। अरे बस बंद करो बकवास। एक की वाणी को बकवास बोल देते हैं और एक वाणी कोई बोल रहा है उसको सुनने के लिए तरसते लोग कि और बोलिए, कुछ दिल कुछ हो रहा है, हमारा भले के लिए हो रहा है ये वाणी का उपयोग, आप बोलिए। एक को बोलने के लिए प्रेरणाएं करती दुनिया, एक को बोलने के न बोलने का, चुप करने का वो एक्शन करती दुनिया। जो सारयुक्त होते हैं, अनुभव युक्त होते हैं, गहराई लिए हुए होते हैं, वैसे ही जैसे गहरा कुआं होता है उसका पानी कितना शांत रहता है और नीला रहता है, और थोड़ा सा उतला उतला पानी हो, थोड़ा सा उसके अंदर सब दिखता भी है अंदर का क्या पड़ा है उसमें, उसकी गहराई नहीं होती, उसमें नीलापन नहीं होता, उसमें वो नहीं होता। ऐसे ही जिनकी वाणी में दम रहता है, अनुभव भरा, हर बात का अनुभव, वो प्यारे मित्रों बकबक नहीं करते। और वाणी बहुत कीमती है प्यारे मित्रों, उसको बिना काम का व्यय मत करो, खर्च मत करो। वाणी से जितनी शक्ति का ह्रास होता है उतना कोई भी बातों से नहीं होता। आपकी तबीयत खराब हो गई या कोमा में चले गए, ऐसी अवस्था में हो, तब वाणी बंद हो जाती है। वाणी का सीधा कनेक्ट सर से अंदर दिमाग से है, अंदर के तंतुओं से है। तो अतिशय मत बोलो, जहां बोलना है वहीं बोलो। उसके लिए न मौन रहने की जरूरत है, न अति बोलने की जरूरत है, यथा योग्य बोलो। और ये प्रकृति का नियम है, परमात्मा की रचना है, हर बात मध्यस्थ होना चाहिए। अति तेते माटी, अति जहां हो जाती वहां माटी जैसा, मिट्टी जैसा हो जाता हो। तो जहाँ बोलना है वहाँ पर बोलोगे ना, तो लोग भी कैसे बात करते, अरे वो ज़्यादा बोलते नहीं, वो बहुत कम बोलते, पर जहाँ बोलना है वहीं बोलते, पर उनका बोलना सही है। और दूसरे कोई बोल रहे उसका क्या है, बड़बड़ करते रहता है, क्या उसमें दम है, क्या उसके बोलने में कोई वो नहीं, उसको नकार देती है दुनिया। और जो वतला वतला बोलते हैं लोग, वैसे बच्चे की तरह उनका चेहरे पर भी देखो आप, वाचालपना लगता है और सूखा रुखा लगता है, उसके गहराई से देखो आप। और जो जहाँ बोलना है वहीं बोलते, उनका चेहरे तरफ भी देखो, वाणी तरफ भी देखो, तो उधर देखने की इच्छा होती है, कुछ गहराई लगती है कि नहीं। दूसरी बात कबीर साहब बोले, आती की भली न चुप। जिंदगी में यथा योग्य प्यारे मित्रों, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ रुकना नहीं है। फिर वहाँ तुम्हारी आलोचना भी हो जाएंगी तो कोई फिक्र नहीं करना, तुम्हारी निंदा भी करेंगे तो कोई फिक्र नहीं करना, तुम्हारे से लोग नफरत से भर जाएंगे तो भी फिक्र नहीं करना, तुम्हारे विरुद्ध दुश्मन हो जाएंगे तो भी फिक्र नहीं करना। पर जहाँ बोलना है वहाँ पर बोलना, वहाँ चुप मत रहना, वरना वहाँ चुप रह गए तो अपन कायर में आएंगे। अरे कायर वहाँ तो बोलना था ना, वहाँ कायरता में हम आ जाएंगे। तो जहाँ बोलना चाहिए वहाँ पर बोल देना चाहिए, फिर सामने परिणाम हो ना हो, पर तुम्हारे अंदर जो सत्य था, जो व्यथा थी, आपने प्रकट की। इसलिए कबीर साहब दूसरी बात बोल रहे हैं कि आते की भली न चुप। जहाँ सत्य है वहाँ पर भी तुम चुप रहो तो फिर धृतराष्ट्र वाली बात, मैं धृतराष्ट्र की बात बहुत ज़्यादा करता हूँ। मेरे को आदमी बहुत आकरा जैसा, न्याय नहीं किया, जहाँ बोलना था वहाँ बोला नहीं। पांडवों के साथ अन्याय कर रहे, उसकी पैदाइश दुर्योधनादि, दुशासन, वो सब 100 पुत्र थे, जो भी कुछ थे। इतना बुद्धिहीन भी आदमी रहा तब तो इतने बच्चे पैदा किया, वो ये भी एक समझने जैसा है।
समझदार तो दो, हम दो, हमारे दो। अभी इतनी समझदार दुनिया हो गई, हम दो हमारे एक। 100 बच्चे पैदा करने वाला आदमी की बुद्धि मारी जाएंगी। धृतराष्ट्र स्वार्थ के कारण बोलता नहीं सत्य को। तो कबीर साहब देखो, जहाँ सत्य बोलना था, द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, वस्त्र हरण हो रहा है। भीष्म पिता में भी था, वीर पुरुष था, द्रोणाचार्य थे, कर्ण था, बहुत योद्धा थे, वरिष्ठ लोग थे। किसी ने बोला क्या? वहां सत्य बोलना योग्य था कि नहीं? कि ये ठीक नहीं कर रहे। एक आबला शरी जिसके पास कोई बल नहीं, तुम्हारे पास बल है, कुछ वो है, उसका तुम दुरुपयोग कर रहे, ये ठीक नहीं। पर ये वीर पुरुष होने और द्रोणाचार्य जैसे जिसको गुरु बोलते हैं, वसो की भाषा में बोलो तो द्रोणाचार्य को वसो हलकट बोले, वो गुरु नहीं, गुरु के नाम पर कलंक बोले वसो। एक लव्य का अंगूठा काट लिया था, और तो भाव प्रेम में श्रद्धा से जंगल में एक लव्य द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर विद्या हासिल किया था। पर अपने स्वार्थ में, मतलब में आकर एक लव्य का अंगूठा, तब वो बोले ऐसा कैसा है गुरु? कुछ विद्या तो नहीं दिया, जातिवाद पर आ गया, हम में श्रेष्ठ कुलों को ही विद्या देता हूं। तो भील कुमार है, आदिवासी है, तुझे नहीं विद्या दूंगा, शिष्य नहीं बनाऊंगा। गुरु के लिए जातिवाद होता है क्या? गुरु के लिए तो कोई जाति नहीं, ब्रह्म ही जाति है। पर द्रोणाचार्य जाति पर आ गए हैं, इसलिए वो नकार देते हैं कि आदमी गुरु योग्य नहीं, इसके लिए गुरु शब्द वापरना भी ठीक नहीं है ना। तो प्यारे मित्रों, जहां बोलने योग्य है वहां जरूर बोलना। आती की भली न चुप। तीसरी बात कबीर साहब बोलते हैं, आती का भला न बरसना। बोले बारिश अतिशय हो जाए तो आप भी देखते कोई फसल आती क्या? लोग बोलते रहे ये साल हर्रा दुष्काल हो गया, बारिश ज्यादा हो गई है। आती कोई भी बातों से ठीक नहीं है। आती बारिश भी ठीक नहीं होती, वो भी हानिकारक होती है, ऐसा कबीर साहब बोलते हैं और हम भी जीवन में देखते हैं। ऐसा योग्य हो तो फसल भी बहुत पकती है और सभी सब बराबर रहता है, ऐसा है ना। तो प्यारे मित्रों, अतिशय कोई भी बात का जीवन में हो तो उसको हम समझे, उसको कंट्रोल करें और यथा योग्य पर आए, मध्यस्थ आकर। ये प्रकृति की व्यवस्था मध्यस्थ है, अति पर भी नहीं, कनिष्ठ पर भी नहीं। सिद्धार्थ गौतम साधना करते थे, ऐसे ऐसे गुरुओं साधुओं से मिले तो आखिरी एक साधु तो एक बोल दिया कि एक चावल के दाने पर ही रहो तो ही परमात्मा मिलेगा। वो परमात्मा ही के अनुभव करना चाहते थे सिद्धार्थ गौतम, उसके लिए जो भी बलिदान करना पड़े, खोना पड़े, तैयार है। राजमहल छोड़ा, सब ऐश्वर्य छोड़ा, सत्य को पाने के लिए ही। भले एक चावल का दाना, एक चावल के दाने पर रहते शरीर रुका सुखा हो गया, शुष्क हो गया। तो प्रकृति की व्यवस्था है, हमें सावधान करती है, संबोधित करती है कि तुम जो चुक रहे हो ठीक कर लो। और कहते हैं कि आकाश मार्ग से कहीं ऐसी अदृश्य आवाज 3 देवियाँ आती हैं। एक बोलती है कि इतना वीणा को कसमत, उसमें से आवाज नहीं आ रहा, तार भी टूट जाएंगे। सिद्धार्थ गौतम सुन रहे वो बात, और वो बोले तार ढीली कर वीणा की, तो उसने एकदम ढीली कर दी तार वीणा की, तो ढीली हो गई, तो उसमें से भी आवाज नहीं आ रहा। तब और एक देविया बोलती कि नहीं नहीं नहीं, मध्यस्थ उस तार को रख, ज्यादा कस भी मत, ढीला भी मत छोड़, मध्यस्थ की, तो उसमें से मधुर आवाज आया। सिद्धार्थ गौतम समझ गए साधना काल था कि जिंदगी में आती कोई भी बातों से ठीक नहीं है, और वो ढीला भी, कनिष्ठ नीचे भी आना ठीक नहीं है, मध्यस्थ रहना ठीक है। फिर वो यथा योग्य
जो आहार लेना था वो लेने लग गए, शरीर को म्याती कर डाला। पर उस पर से उन्होंने बोध लिया और अपने को समझने के लिए ये कि जिंदगी में कोई भी बात की आती नहीं होना चाहिए। चौथी बात कबीर साहब बोले, आती की भली न चुप, नहीं, आती की भली न धूप। आती से धूप हो तो वो भी ठीक नहीं, आती से धूप भी हानिकारक होती है। कुल मिलाकर यहाँ पर कबीर साहब इशारा कर रहे संत कबीर कि आती से कोई भी बात के लिए हानिकारक होगी। मध्यस्थ जीवन बनाइए, मध्यस्थता हमें जिए। और मध्य का जीवन प्रकृति का कैसा नियम है मैं आपको याद दिलाऊं तो, बीज बोते हैं अपन तो वो अंकुरित होता है, तब भी वो अच्छा नहीं लगता, अभी अंकुरित हो रहा है वो, और फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, तभी भी उतना नहीं अच्छा लगता, पर मध्य में आकर हो जाता है। जिसके लिए बच्चे के लिए उदाहरण दो, बच्चा छोटा रहता है शिशु, तब उतना वो नहीं लगता, पर ठीक जवानी में आ जाता है बीच में तो कितना प्रौढ़, कितना सुंदरता, स्त्री तत्व हो पुरुष तत्व हो, कितना टवटवित लगता है। बचपना भी उतना नहीं लगाता, बुढ़ापा तो बिल्कुल नहीं लगता। जवानी कितनी लगती है, स्ट्रांग लगती कि नहीं। तो ऐसे ही प्रकृति की व्यवस्था है, बीच में ही कुछ रस है, बीच में ही कुछ कीमती मामला है। तो मध्यस्थ जीवन के लिए इशारा करे संत कबीर। तीसरा दुआ, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबन बिन निर्मल करे सुबाए। अपन निंदा कोई करे तो अपन डरते घबरते, पर वही लोग डरते घबरते ये भी ख्याल में ले लेना जो कमजोर होते, जो निंदा जैसा जीवन जीना चाहते, निंदक जैसे बनकर रहना चाहते हैं, वही लोग डरते। पर सज्जनों को डरने के लिए कोई जरूरत नहीं, कबीर साहब बोलते। सज्जनों को डरने की घबराने की क्यों नहीं जरूरत, और सज्जन डरेगा घबरेगा क्यों नहीं। सज्जन के लिए साबन और पानी कौन सा, और निंदा जो करने वाले उनको तो बोले पड़ोस में ही कुटिया बांध दो, घर बांध दो, दूर मत रखो उसको। अब ये भी समझने जैसा है कि पड़ोस में ही, दूरी नहीं उसको। निंदा वाले को तो बोलते लोग कि वो दूर होए तो ठीक है, न दिखे न भूखे, पर पास में ही, उससे फायदा क्या, कुछ न कुछ तो रीजन है, कुछ न कुछ तो राज है। कबीर साहब तो इशारा बोल गए ये सब कुछ, पर उसको जानने के लिए बारीक बात समझे। निंदक कोई भी पड़ोस में होगा, निकट होगा और तुम्हारी निंदा करेगा, तुम्हारे कान पर वो बात आएंगी, तुम सुनोगे, और तुम सज्जन यदि हो तो तुम जिस बात से निंदा आलोचना हो रही उसको सुधारने का प्रयास करोगे कि ये बात ठीक नहीं, ये गलती अपन सही कर रहे हैं, और इसकी निंदा आलोचना हो रही है तो वो गलती को सुधार लो। तुम सज्जन हो तो वो गलती को सुधार लोगे। अभी वो गलती सुधारने के लिए पानी और साबन कौन सा, आईना जैसा वो पड़ोस में है, जैसा आईना अपना चेहरा बताता है। अपना चेहरे पर कोई गंदगी है तो अपन हटा लेंगे ना उसको, तो चेहरा साफ सुथरा हो जाएगा कि नहीं। ऐसा ही पड़ोस में यदि वो निंदक होगा तो निंदा करते रहेगा, अपन अपनी कमी खामी सुधारते रहेंगे, अपना जीवन निखरता रहेगा। पर सामने वाला जो निंदा कर रहा है उसको कोई बेनिफिट नहीं, उसको कोई लाभ नहीं, उसको हानि है। वो तो अवगुण लिया, वो तो आईना का काम किया, जैसे आईना चेहरा बताता है, उसको क्या लाभ लोभ है, क्या कुछ मिलता है क्या उसको? आज तक सुना आपने आईने को कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिलता है ना, केवल बताता है, उसमें अपने को ठीक कर लेना है। इसलिए कबीर साहब बोले निंदक नेरे राखिए, पास में ही रखो, बोले उसको आंगन कुटिया छवाए,
बिन पानी साबन बिन निर्मल करे सुबाए। तुम्हारा स्वभाव और जीवन निर्मल होगा। इसलिए सज्जन लोग निंदकों से डरते नहीं, अपनी कमी और खामी को सुधार लेते हैं। कमजोर लोग ही डरते हैं, क्योंकि उनको कमी और खामी सुधारना नहीं है। कोई अपनी निंदा आलोचना नहीं करे और अपन कमी और खामी में गलती करते रहे, उसमें जीते रहे, वो अंधेरे में रहना चाहते हैं। अंधेरे वाले लोग ही डरते घबरते प्यारे मित्रों, सज्जन नहीं। सज्जन का जीवन निखरता है। एक दुआ ले लेंगे और दुर्लभ मानुष जन्म है देहन बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता झड़े बौरी न लागे डार। मनुष्य जन्म के सभी ऋषि मुनि महापुरुषों ने, जो अनुभवियों ने, सभी जो सत्य को अनुभव किया, सभी ने महिमा गई प्यारे मित्रों। मनुष्य जन्म में परमात्मा की प्राप्ति अनुभव होता है, अदर योनिस में नहीं, इसलिए कीमती है वो। उसमें तड़प है, खोज है, परमात्मा की प्यास है। यहाँ इस जगत में, इस दुनिया में हम जो भी कुछ कर रहे, जो भी पा रहे, पा लिए, फिर भी कोई हाथ नहीं लगता। रोज निराशा से भर जाता है कि नहीं? सुबह से शाम निराशा होती कि नहीं? रात बीत गई, सुबह बेचैनी होती कि नहीं? क्या करना है, क्या नहीं करना है। हराशा और निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। फिर वो तड़प प्यास जगते है कि सत्य को खोजना पड़ेगा, वही पूर्णता है, वही मंजिल है। इसलिए दुर्लभ मानुष जन्म है देहन बारंबार। और शास्त्र ऋषि मुनि भी बोलते हैं प्यारे मित्रों कि 50-50, 50% पाप 50% पुण्य हो तो कुदरत तुम्हें मौका देता है मनुष्य जन्म का, कि तुमने उधर भी पूरा नहीं कर पाया, इधर भी पूरा नहीं कर पाया, चलो फिर हिट, ये एक मौका और। ये बारंबार नहीं मिलता। तुम सोचो कि बस हमारा करारनामा है, करारनामा कहीं भी नहीं होता, या दुनिया में भी होता तो करारनामा ठीक टाइम पर पूरा हो जाता, फिर हटना पड़ता है। तो ये जिंदगी का नहीं। दुर्लभ मानुष जन्म है देहन बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता झड़े बौरी न लागे बार। तरवर यानी पेड़, वृक्ष, ट्री। और पेड़ पर जो पत्ता है, वो जब पत्ता हो रहा था, वो अंकुरित जैसा, क्या जिंदगी रौनक से भरी थी। फिर वो प्रौढ़ हो गया, तब भी कितना सुंदर लगता था वो पत्ता। फिर पीला हो जाता है, और फिर पीला होता है तो एक दिन वो नीचे गिर जाता है। ऐसा ही अपना बचपन, जवानी और बूढ़ा पीला पत्ते जैसा हो जाता। जैसे पत्ते नीचे गिर गया तो फिर बाद में लगता है क्या पेड़ को? ऐसा ही ये मनुष्य शरीर मिला है, बचपन से जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गए, तब भी अपन सावधान नहीं हुए तो फिर बार बार मनुष्य जन्म नहीं, मौका मिला था। कोई सद्गुरु संत को खोजा नहीं, सत्य की प्यास जगी नहीं, जीवन मिला था, उसका मूल्य क्या है उसका पता चला नहीं। भजन बिना बावरे हीरो सो जन्म गवाए, चतुर माल चौगुणों कीनो मूर्ख मूल गवाए कबीर। तो प्यारे मित्रों, ये जिंदगी मूल्यवान है। हरि भजो, भजन करो, ध्यान करो, तुम जहाँ है जैसे हो। अरे अपने को न पापी मानो, न तापी मानो, न दुराचारी मानो, न अन्यायी मानो, न कुछ मत मानो। तुम सीधे सरल मनुष्य हो। परमात्मा के खाते में ये कुछ नहीं है। तुम जैसे कर्म करते हो वैसे अंदर तुमको कोसता है, अपन ने ठीक नहीं किया, वहाँ तक सीमित है, आत्मा तक नहीं है। अपनी आत्म तत्व की खोज करो।